रोहतास जिला के नासरीगंज थाना अंतर्गत धनाव पैक्स के पूर्व अध्यक्ष एवं जदयू जिला उपाध्यक्ष सैयद संजरुल हक उर्फ संजर खां के खिलाफ लगाए गए अपहरण व धमकी के आरोप असत्य साबित हुए हैं, जिसके बाद झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाले मौना गांव निवासी नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष खादिम हुसैन उर्फ छोटू खां के खिलाफ धारा 217/248 BNS के तहत अभियोजन चलाने हेतु जांच अधिकारी SI बैजनाथ कुमार ने न्यायालय में प्रतिवेदन जमा कराया है। नासरीगंज थाने में धारा 340/352 और 351(2) इत्यादि के तहत दर्ज कांड संख्या 407/24 दिनांक 5/12/2024 के बारे में खुलासा करते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता खादिम हुसैन के बयान पर उक्त कांड दर्ज किया गया था, जिसमें मौना निवासी सैयद संजरुल हक पर अपहरण व धमकी का आरोप लगाया गया था। लेकिन गहनता और निष्पक्षता से जांच में पता चला कि सभी आरोप निराधार हैं और ये मुकदमा पूरी तरह असत्य है। साथ ही आरोपित भी पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए हैं। जांच अधिकारी SI बैजनाथ कुमार ने बताया कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाले के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन चलाया जाएगा। इधर आरोपों से बरी होने वाले पीड़ित सैयद संजरुल हक ने कहा है कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें मानसिक यातना दी गई है। साथ ही उनके आचरण और छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। इसे लेकर वे निकट भविष्य में उन पर झूठे आरोप लगाने वाले के खिलाफ न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। पूरे मामले पर सैयद संजरुल हक ने न्यूज़ एक्सिस से बातचीत की। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ एक्सिस का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और हमारा नाम सैयद संजरुल हक उर्फ संजर खान है। मैं ग्राम मौना का रहने वाला हूं और मैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष 2009 से 2024 तक कंटिन्यू हूं। किस पैक्स के थे अध्यक्ष थे? धनाव पंचायत के जी पैक्स अध्यक्ष थे और जनता दल यूनाइटेड के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। और इसी क्रम में जो 2024 3 दिसंबर को चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमारी हार हुई। अच्छा, पहले कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं आप उस पैक्स के? जी, हम 3 बार रह चुके हैं। 2009 से 2024 तक कंटिन्यू थे। अच्छा, ये चौथी बार चुनाव आप लड़ रहे हैं? ये चौथी बार हमारा चुनाव था। और इस चुनाव में जो है हमारा पराजित हुआ, हार गए। 66 वोट से हमारी हार हुई जी। और हारने के बाद जो हैगा कार्यकर्ताओं में काफ़ी मायूसी थी जी। और मायूसी होने की वजह से मैं एक सभा की और सभा करके सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि मतदाताओं के प्रति कोई भी हमारा कार्यकर्ता जो हमसे मोहब्बत करता है वो एक भी शब्द कौन वोट दिया ना दिया एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि इसी गांव के लोग हमको 3 बार 15 साल तक जिताते रहे। और आज हो सकता है हमारे अंदर किसी तरह की कोई खामियां नज़र आई होंगी, जिसकी वजह से हमें इस बार चुनाव में हरा करके दूसरे को बनाया गया, हमारे ही गांव के खादिम हुसैन को। और हम लोग शांतिपूर्वक अपने गांव चले गए और जा कर के लोग जो है अपने अपने घरों पे चले गए। और तीसरे दिन 5 दिसंबर की ये वाक़या है कि 5 दिसंबर को हमारे सदस्य को 5 दिसंबर को वो लोग उठा करके लेके गए ब्लॉक पे और वहाँ से उसको आने नहीं दे रहे थे। हमारा भाई उधर से आ रहा था सैयद इमरान, और उसको देख करके सभी हजाम जो हैगा उसके साथ उस गाड़ी में बैठ करके चला आया। और जब वो चला आया तो ये लोग जो है वो नाजायज़ तरीके से थाना पर आकर के थाना प्रभारी के समक्ष खड़े होकर के बयान दिया लोग कि संजर खान के भाई और हमारे मासूम बच्चे जो कोटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है,
जिसकी उम्र लगभग अभी 16 साढ़े 16 साल हो रही है, उसका भी नाम उसके झूठे केस में दिया गया। हमारा एक बेटा हैगा वासित अली, सैयद वासित अली, जो बेंगलोर में AMC कॉलेज का स्टूडेंट है, BCA की तैयारी कर रहा है वहाँ। और एक हमारा भतीजा है जो वो भी MCA की तैयारी कर रहा है। तो उन लोगों का भी नाम जो है नाजायज़ तरीके से इस केस में दे दिया गया। और अपहरण जैसा संगीन केस जो 15 साल में एक भी अगर पूरी पंचायत में हमारे घूम करके देखिएगा तो हमारे प्रति किसी भी तरह का कोई कंप्लेन नहीं है। चुनाव हारना जीतना अलग मामला है, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं कह सकता है कि संजर ने इस तरह का कोई कार्य किया हो जो अभद्र माना जाए। इसके बाद भी ये लोग आकर के यहाँ FIR कराए। FIR कराने के बाद जो हैगा थाना प्रभारी हमको कॉल किए कि आप चुनाव हार गए हैं, चुनाव हारने के बाद ये सब क्या कर रहे हैं। तो हमने थाना प्रभारी से कहा कि सर हम कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं। तो आप अपहरण करा लिया है। हम बोला कि नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो वो बोले कि अभी आप हैं कहाँ। तो हम कहा कि हम अपने गाँव पर बैठे हुए हैं। और हम अपने गाँव पर बैठे हुए थे तो ये बोले कि आप अपने गाँव पर हैं। तो हाँ, आप चुनाव हार गए हैं तो इसी तरह का कीजिएगा। हम बोला कि सर हम ऐसा कुछ नहीं किया है, तो हम आ रहे हैं। तो हम कहा कि ठीक है सर आप आइए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तब वो हमको बोले फला नाम का व्यक्ति कहाँ है। तो हम बोला कि वो तो सबीहुल हजाम का नाम लिए प्रभारी महोदय। तो बताया हम कि प्रभारी साहब वो तो यहीं अपने घर पे होगा। तब जो हैगा प्रभारी साहब को कुछ बातें शायद समझ में आई। फिर वो आए, आकर के हमको बुलाया, बुला करके पूछा कि देखिए आपके विरुद्ध FIR हुआ है। तो हम बोला सर हमने इस तरह की कोई गुनाह किया ही नहीं है, ना किसी से किसी तरह की कोई बात किया है, ना चीट किया है। इसके बाद भी अगर कोई FIR कर दे तो हुजूर हम क्या कर सकते हैं। अगर आप अरेस्ट करना चाहते हैं तो हमको कर लीजिए। तब वो लड़के को बोले कि कहाँ है, वो लड़के को बुलाओ। वो लड़का आया। जब आया तो प्रभारी साहब उसका बयान लिए। जब बयान लिए तो जो सत्य था वो लड़का प्रभारी साहब के सामने बयान लिया। तब तक फिर जो हैगा DSP साहब का शायद फ़ोन आया, तो उस लड़के को ले करके चले आए थाने पे। फिर दूसरे दिन जो है उस लड़के को ले जा करके कोर्ट में बयान करवाए। और बयान करवा करके फिर उस केस की तहकीक की गई। तो मैं इस केस की तहकीक करने वाले और रोहतास के पुलिस पदाधिकारी यानी रोहतास के अधीक्षक पुलिस कप्तान रोहतास, पुलिस कप्तान अनुमंडल विक्रमगंज और थाना प्रभारी और इस केस के जो IO थे विजेंद्र पांडे जी, मैं उनका हाथ जोड़ करके बैजनाथ पांडे जी, तो मैं उनका हाथ जोड़ करके धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि पुलिस जो हैगा निष्पक्ष होकर के जांच की। और जांच करने के बाद जो हैगा वो हमें निर्दोष घोषित पाए। और निर्दोष घोषित पाए तो वो अंतिम प्रतिवेदन जो हैगा वो न्यायालय को समर्पित कर दिया। और इसके बाद जो है हमें अपमानित किया गया, हमारे बच्चों का नाम दे करके हमें अपमानित किया गया। समाज में हमारा असर वसूख को ख़राब करने का जो कोशिश किया है, तो हम जो हैगा इसके बाद अब मानहानि का एक केस दायर करेंगे और न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। अब जो भी न्यायालय निर्णय लेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।